इशाबा। वर्षा हम नहीं जा रहे वर्षा। पापा शरद कैसे को देखिए, शरद शॉर्ट सर्किट हो रहा है। शरद ओ बनियान। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। भैया बोलो, अब मुझे ऐना से दूर नहीं जाना पड़ेगा। अरे हम तो ये सोच रहे हैं कि ऐना को हमारी बहू बनाकर अपने ग्रह ले जाए। अरे हेमंत, अरे बस करो, फट जाओगे। कंपनी मत दो इस मामले में, नीचे आ जाओ दोनों। पागल हो गए। हेमंत, शरद, आओ आओ। आप इंसानों की तरह एक दूसरे को मुबारकबाद तो दीजिए। हाँ। विदाई हो चाचा, विदाई हो। अरे ये विदाई हो शरद चाचा, विदाई हो। विदाई हो पापा, विदाई हो, विदाई हो। मम्मी विदाई हो। विदाई नहीं बेटा, बधाई हो। हाँ। विदाई तो वो इंसानी शादी में वो जो दुल्हन होती है ना, वो जब ऐसे रोते रोते ऐसे चावल फेंकती है ना पीछे, तो उसे विदाई कहते हैं। हाँ, क्यों फेंकती हो चावल? इंसानों का क्या कुछ समझ में आया कभी? 450 लोगों को इनवाइट करते हैं शादी में, 800 लोग आ जाते हैं खाना खाने। क्या सबको खाना खाने को नहीं मिलता? तो फिर वो जो दुल्हन का बाप होता है वो बेचारा अपने घर के चावल उठाता है इधर से उधर से। दुल्हन को कहता है कि बेटा ये चावल फेंको, तो वो दुल्हन रोते रोते ये चावल पका के खाना, ऐसे करके पीछे सब झेलते रहते। हमारी भी विदाई होती है अगर हमें जाना पड़ता तो। सचमुच। पर हमारी विदाई कैसे? एक नंबर के नमूने घोटाले का बा। हाँ बाबा, नहीं तो क्या। अरे हम लोगों ने कितनी तैयारी की, वो लीजा ने केक बनाए, हम लोगों ने तोहफे बांटे, सबने कितने आंसू बहाए, और अब वो लोग कह रहे कि उनका सूर्यनगर जाना कैंसिल हो गया। बोलो। अरे भावना भाभी, सबकी बात छोड़ो, हमारी स्पीच तो कितनी शानदार थी। हमारी सुनहरी यादें, उनका तो कहना ही क्या। पर रोया रात भर, मरे हो एक ही कोनी। क्या मतलब बावे छोड़ने? चकुड़ी, एक मिनट, ये क्या कर रही है तू चकुड़ी? आपकी आज्ञा का पालन बा। ऐसे? हाँ? ओहो चकुड़ी, मैंने तुझे कहा था कि वो घोटालों का दिया हुआ वॉशिंग मशीन निकाल और उनको लौटा दे। हाँ तो वही तो कर रही हूँ बा। देखिए, घोटालों का दिया हुआ वॉशिंग मशीन मैंने निकाला है, अभी जाके लौटा दूंगी। मेरे कहने का मतलब था। नहीं मतलब ऐसा कुछ बात। अरे पर पहले सुन तो सही। बेटा, मेरे कहने का मतलब था कि वॉशिंग मशीन लौटा दे। हाँ काका मुरली, आप ही सुनिए ना, ये दोनों में लोटा लोटा बोल रही हैं, तो मैं कैसे समझूंगी? मुरली भाई, इसमें से खाखा खीकी करके हंसने की जरूरत नहीं है। हम गुजराती लोग
लोटा देने को भी लोटा दे बोलते हैं और लोटा देने को भी लोटा दे ही बोलते हैं। अरे भावना भाभी, मैं थारी बात पर नहीं हंस रहा हूँ। मैं तो ये वॉशिंग मशीन ये है कि घोटाला तो अब जा नहीं रहे, तो थारे को ये वॉशिंग मशीन उन्हें लौटानी पड़ेगी। ओ काका मुरली, भैरू एक मिनट, उसमें इतना इतराने की जरूरत नहीं है। आपको भी उनकी दी हुई चीजें लौटानी पड़ेगी। कड़छी, बर्तन। हाँ, कपड़े धोने का आधा साबुन भी ले लिया था इन्होंने। हाँ, वो तो इस्तेमाल हो गया। तो एक चीज तो है हमारी जो मुझे लौटानी नहीं पड़ेगी, पर थारे को ये इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन तो लौटानी पड़ेगी। तो मुरली भाई, ये वॉशिंग मशीन को मारो गोली। ये सोचो कि वो जो घोटाले हैं वो फिर से यहाँ सनशाइन कॉलोनी में सेटल हो गए हैं। सोचो हमारा कितना सुख चैन जाने वाला है, क्योंकि वो लोग तो रोज रोज डजन के हिसाब से फ्रेश घोटाले करेंगे। का बाबा? तो वही बात हो गई ना बसंत। बाप रे। भगवान के घर खैर है, अंधेर नहीं। ये नई कहावत सुनी हमने, भगवान के घर खेर है। दरअसल भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, ऐसी होती है। खेर को क्यों भेज रहे हो भगवान के पास? हैं? खेर क्या होता है? खेर तो वो महान इंसानी गायक कैलाश खेर, ओ जिसका वो गाना कितना फेमस हो गया था, तेरी दीवानी दीवानी। शरद, हाँ तुम क्यों नहीं गाना गाते ये ऐना के लिए? हाँ। भैया मैं कहाँ गाता हूँ। अरे तो मैं तुम्हारे पीछे से गाऊंगा ना, तुम सिर्फ होंठ हिलाना। सोचो तुम्हारे सामने ऐना खड़ी है। हाँ विकी है? कौन है? फिर बनियन अपने होंठ हिलाएगा। हाँ। और मैं पीछे बैठकर गाना गाऊंगा। आओ 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 आओ। आ जाओ आ जाओ। शरद, शरद, बनियन कितना अच्छा गाना गाते हो तुम। नहीं नहीं चाचा ने हाँ तो मैंने ऐसे ही गाया, हाँ, खुशी के मारे। मैं इतना अच्छा नहीं गाता हूँ वैसे। हाँ वो तो पापा हम दोनों गाते। ओ कम ऑन शरद, इतना भी मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है। कितना दर्द है तुम्हारी आवाज में, है ना वर्षा भाभी? हाँ, शरद तो पहले से ही अच्छा गाता है, दोनों गले से। दोनों गले से? क्या हेमंत माता हाँ? कुछ कहीं टकरा गई क्या? दो गले से क्या शरद जो है ना वो हाँ? दो तीन आवाजें निकलती है इधर ऐसा गला मतलब तो ऐसा ऐसा बिजली की तरह दो तीन आवाज तो इसलिए दो गले ऐसा बोला होगा। Oh my God, I don't believe this. बस कर रहा था। Oh my God क्या? तो शरद, हमारे घर क्रिसमस पार्टी में तुम्हें गाना गाना होगा, ओके? अरे ओके? भैया होंगे उस पार्टी में? कौन? मिस्टर घोटाला भी होंगे वहाँ? तो मैं गा लूंगा, है ना भैया? Good. So, welcome back to Sunshine Colony. Oh, मैं आपके ये पत्थर वाले भगवान लौटाने आई थी।
हाँ शरद लो। इन्हें आप फिर से अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लीजिए। जाओ जाओ दोनों जाओ। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम भी तो मुस्कुरा रही हो। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली बहुत बड़ी बुद्धू है, पर उसमें तुम सबसे बड़े बुद्धू हो। जाओ या मेरी जाने के बाद कर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। हे पत्थर वाले भगवान, अब समझ में आ रही है तेरी लीला। मैं कहा था कि हमारी जिंदगी में ढेर सारी चुनौतियां आएंगी, तेरी दया से हम उनका सामना करना सीख गए। बस यूं ही अपना प्यार बरसाते रहना और हमें राह दिखाते रहना। क्यों? कि बहुत जल्द नई मुसीबत आने वाली है जिसमें तेरा साथ बहुत जरूरी है। कौन सी नई मुसीबत? इसने बड़ी कॉन्फिडेंटली हैना के सामने कह दिया ना कि ये बहुत अच्छा गाता है, जिसमें आपने ही इनका साथ दिया। हाँ हाँ पता है। अब सोचो, हैना करेगी फरमाइश, ये बनियन अपने होंठ हिलाएगा और इन दोनों के रोमांस के बीच में फंस जाएगा वसंत घोटाला। लाजो, ओ लाजो, पूरा 200 ग्राम वजन कम हुआ हमारा। अब कचौड़ी खा सकता हूँ। ये लो, जॉगिंग पूरी करते ही कचौरी खाने वाला आदमी पहली बार देखा। छोड़ना, मुझे क्या करना है? ओ दोस्तों की हटा। हाँ पिछले महीने मैंने थारे पास से कस्टमर भेजा था मकान खरीदने के लिए। हाँ, वो चमन प्रसाद राठी, हाँ? वो बूढ़ा, वो खुसट, एक नंबर का कंजूस तक कंजूस, नालायक। ओ मारा सगी मामा है। तो शायद मैं किसी और चमन प्रसाद राठी की बात कर रहा होगा। रहने दे। चमन प्रसाद राठी नाम के 2 आदमी नहीं हो सकते, और होंगे भी तो एक साथ दोनों थारे पास नहीं आएंगे। आपकी बात तो सही है ओझा अंकल। चलिए ठीक है, अभी बताइए। तो तूने उन्हें मकान बेचा, हाँ, तो थारे को कमीशन मिला, ब्रोकरेज मिली, तो उस 2% में तूने मारे को कुछ नहीं दिया। ब्रोकरेज? आपके उस चमन प्रसाद राठी ने ब्रोकरेज के नाम पे मुझे क्या दिया पता है? ये क्या? 1 किलो मिठाई का डब्बा, 101 रुपया आशीर्वाद के साथ। हाँ तो उस 1 किलो डब्बे में से 250 ग्राम मिठाई तुम्हारे को दे ही सकता था। तो
भिजवा दो। 250 ग्राम क्यों, पूरा 1 किलो का मिठाई का डब्बा ही भिजवा देता हूँ ना। अरे पूरे पेड़े पे फफूंद लगी थी। हाँ तो वो फफूंद हटा के छोड़िए ना, मुझे रॉ हाउस नंबर 2 में जाना है। होटल हाउस? हाँ, क्यों? वो लोग किराया टाइम पे नहीं देते क्या? किराया तो उनका टाइम पे आ जाता है। आज पोजीशन वापस लेने जा रहा हूँ। मतलब कि वो घर खाली करने वाले हैं। घर खाली करने वाले थे पर अब नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग सूर्यनगर जा ही नहीं रहे हैं। अब देखिए तो सही रस्तोगी साहब, घर पहले जैसा था ना, बिल्कुल वैसा ही बना दिया हमने। देखिए देखिए। और ये लीजिए अगले 3 महीने का किराया। अरे हाँ, हाँ। अरे नहीं चाहिए। नहीं रखने पड़े। अरे बाबा ये नहीं चाहिए भाई। नहीं चाहिए मतलब? अच्छा मतलब फ्री, हम मुफ्त में रह सकते हैं? अरे वाह, थैंक यू। अरे नहीं बाबा नहीं। एक मिनट, मतलब किराया भी नहीं, मुफ्त में भी नहीं, तो किराया भी नहीं और किराएदार भी नहीं। देखिए मिस्टर घोटाला, ये घर आपको खाली करना ही पड़ेगा। क्या? क्यों? क्या क्यों? अरे आपके कहने पर मैंने आपका एग्रीमेंट तो कैंसिल कर ही दिया है और दूसरे किराएदार से बात भी हो गई है। मैंने ये घर उनको किराए पर दे दिया है। रस्तोगी साहब लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं ना। हाँ तो कल से मत रहिए ना मिसिस घोटाला। देखिए आपको ये घर तो खाली करना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे? बात कीजिए ना आप। देखिए एक काम कीजिए ना, वो किराएदार को आप बोल दीजिए कि मैं कोई दूसरा घर दिखा दो। हाँ, आप किराएदार को कह दीजिए ये घर बकवास है, भूतिया है और चुड़ैल रहती है, चुड़ैल। अरे चाहिए ना तो आप उस किराएदार को वर्षा से मिलवा देना। क्या? क्या असर है? नहीं, अरे मैं तुम्हें चुड़ैल नहीं कह रहा, मैं ये अब उसे समझा रहा हूँ ना। क्या तू हंस मत। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ रहकर वर्षा के अंदर इंसानी प्रेत आत्मा घुस गई है। देख आप सिर्फ बुलाइए किराएदार को, यहाँ पे बुलाइए, हम यहाँ पे ना सब लाइट्स वाइट्स ऑफ करके ना ऐसा माहौल बनाएंगे और फिर हमारे पास तो ओहो वर्षा, हाँ। शरद दिखा इंसान की प्रेतात्मा, कुत्ते की नहीं। हाँ। हम भूतिया देख रहा है उसे। कैसा है? क्या कैसा लगा? हाँ ये भूतिया क्या पागलपन है? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये दोनों ना सचमुच, मैं ना सच्ची बोलता हूँ यार। देखिए मिस्टर घोटाला, अब कुछ भी नहीं हो सकता। उसने एग्रीमेंट बनाने के लिए भी दे दिया है और 3 महीने का एडवांस भाड़ा भी दे दिया और इस मकान मालिक से मैंने बात भी कर ली है। अभी कुछ नहीं हो सकता। आपको ये मकान खाली करना ही पड़ेगा।